बरीड हार्ट्स नाम का जो ड्रामा था, जो कि हर हफ्ते दो दो करके एपिसोड्स आ रहे थे, फाइनली उसके सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। तो मैंने इस ड्रामा के सारे एपिसोड्स को देख लिया है। सीरीज में टोटल 16 एपिसोड्स है। और अगर तुमने मेरी पिछले वीडियो देखी है इस सीरीज के बारे में, जहाँ पे मैंने इसके पहले 2 एपिसोड का रिव्यू किया था, तो पहले 2 एपिसोड में सीरीज जैसी थी। क्या इन 16 एपिसोड में सीरीज और भी अच्छी होती है या फिर बहुत ही बुरी होती है, या तो सिमिलर? आज इस वीडियो में इस सीरीज के बारे में बात करेंगे। वरीड हार्ट्स सीरीज रिलीज हुई थी 21 फरवरी को। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि सीरीज पहले वैलेंटाइन वीक को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस टाइम पे मेला मूवी आई थी, जिसकी वजह से सीरीज को डिले कर दिया गया था। 21 फरवरी को सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज होता है। तो सीरीज के पहले एपिसोड में जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, लाइक हीरो, हीरोइन, विलन, थोड़ा थोड़ा करके उन सभी को दिखाया जाता है। अपना मेन हीरो पार्क ह्योंग सिक, जो कि दुंगजिया नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, इसके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ को दिखाया जाता है कि कैसे बाहर से आकर कोरिया के एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बन जाना, फिर उसी कंपनी के चेयरमैन के ग्रैंड डॉटर से प्यार करना। तो सीरीज के हिंट तक यही सब दिखाया जाता है, जो कि ठीक ठाक ही था। लेकिन सीरीज एंड होने से पहले अचानक से जो इम्पैक्ट फैला है मेकर्स ने सीरीज में, तब ने हीरोइन किसी और के साथ शादी कर रही है। और ऐसे ही एपिसोड 1 एंड होता है, जो कि एपिसोड 2 को देखने के मजबूर करने के लिए काफी था। लेकिन मुझे फिर भी उतना भी अच्छा नहीं लगा था इसका एपिसोड 1। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ने लगी थी 3, 4, 5 एपिसोड में, और जितने राज खुलने स्टार्ट हुए थे कि अपना हीरो असल में कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से शादी क्यों की थी, और भी आगे बढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि वो जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी के चेयरमैन का दामाद उसका असली बाप है। और सच में हद तो तब हो गई जब ये पता चला कि अपना हीरो जिस लड़की के लिए अब तक लड़ रहा था, जिससे वो शादी करना चाहता था, वो उसकी स्टेप सिस्टर है। सच कहूँ तो 13 एपिसोड तक मुझे सीरीज बहुत ही अच्छी लगी, पहले 2 एपिसोड को छोड़ के। फिर आखिर के जो 3 एपिसोड थे वो धीरे धीरे नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। अगर तुमने विंचेंजो देखी है तो वहाँ पे जैसे अपना मेन कैरेक्टर विंचेंजो अपने दुश्मनों को एक बार में नहीं मारता है, धीरे धीरे करके उनका सब कुछ छीन लेता है, वेल्थ, फेम, फैमिली। उसी की तरह यहाँ पे भी अपना मेन कैरेक्टर अपने दुश्मन को एक बार में नहीं मारता है। इवन की रिवेंज के चक्कर में उसका बहुत कुछ चला भी गया। उसकी मुंह बोली बहन, ये वाली नहीं दूसरी वाली, उसका बाप और उसकी गर्लफ्रेंड। तुम इस बात से समझ सकते हो कि अपने हीरो का बदला लेने का भावना इतना ज्यादा बढ़ गया था कि विलन खुद ही कह रहा है कि भाई अगर तुझे मारना है तो मार दे, खत्म कर। फालतू में बदले के चक्कर में तो अपने ही लोगों को गवा रहा है। और तुम अपने मेन एक्टर को काइंड ऑफ इमॉर्टल कह सकते हो, क्योंकि एपिसोड 1 को अगर छोड़ दे तो दूसरे एपिसोड से लेकर 16 तक उसे इतनी बार मारने की कोशिश की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एक बार भी मारता नहीं है, हर बार बच जाता है। कभी याददाश्त चली जाती है तो कभी लंगड़ा हो जाता है। एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन मान के चल सकते हो कि 7 से 8 बार तो उसे मारने की कोशिश की जा चुकी थी। लेकिन फिर भी मुझे सीरीज देखने में मजा आया। 2-3 एपिसोड को छोड़कर सीरीज बहुत ही अच्छी थी। एंड इसकी एंडिंग जिस तरह से की गई है, शायद इसका सीजन 2 आ सकता है। मैं एंडिंग बता नहीं रहा हूँ, तुम लोग खुद ही सीरीज को देख लेना। और अगर देख लिया है तो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और इस तरह की वीडियो शॉर्ट पे देखने के लिए सब्सक्राइब